हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू मॉलिक्यूल मैटर्स। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से लॉगरिथम का। तो लॉगरिथम जो है वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक भी है, बस आपको ध्यान से पूरी वीडियो देखनी है, विदाउट स्किप करे देखनी है, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि लॉगरिथम का जो टॉपिक है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़रूर पूछती है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी ये वीडियो स्किप मत करना और पूरी वीडियो अच्छे से देखना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम होता क्या है? इफ a इज अ पॉजिटिव नंबर अदर देन 1, यानी कि a जो है वो क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है बट अदर देन 1, यानी कि जो a है वो 1 नहीं होगा। And x is a rational number such that ax is equals to m. जो x है वो क्या है? रैशनल नंबर है, मीन्स इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p by q. It is equals to m. Then we can say that logarithm of m to the base a is x, or x is a logarithm of m to a base a, and it can be written as log of m to the base a is x. तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास a कोई भी पॉजिटिव नंबर है जिसकी पावर है x, जो कि रैशनल है, यानी कि p by q के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, एंड इट इज इक्वल्स टू m, देन वी कैन सी दैट लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a, जो यहाँ पे हम log के पैर में ये छोटा सा लिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये a, इसे हम क्या बोलते हैं? बेस। इसे आप कैसे रीड करोगे? log m टू द बेस a इज x। तो जो हम यहाँ पे लॉगरिथम कर रहे हैं ना, बेसिकली लॉगरिथम को ही आप लॉग भी बोलते हो। तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो m का लॉग है ना टू द बेस a, वो क्या होगा? x होगा। देखो हम इसे ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मान लो a जो है ना वो कोई भी पॉजिटिव नंबर है बट अदर देन 1 होना चाहिए। हम सबसे सिंपलेस्ट लेके चलते हैं, लेट्स से 2, और x जो है वो उसकी कोई भी पावर है, लेट्स से 4। तो आपको पता है जब आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है? 16, राइट? तो हम इस फॉर्म में इसे क्या लिख पाएंगे? दैट log m क्या है यहाँ पे? 16, log 16 टू द बेस a। a क्या था यहाँ पे? 2, log 16 टू द बेस 2 इज x क्या है यहाँ पे? 4। तो आप क्या बोलोगे कि जो 16 का लॉग है ना टू द बेस 2 वो क्या होता है? 4 होता है। ये बेस का क्या मतलब है ये सब हम अभी और डिटेल में करेंगे आगे, बट अभी आप सिंपल ये समझो कि लॉग का क्या मतलब है, दैट log 16 टू द बेस 2 इज 4। हम इसे ऐसे रीड करते हैं, ठीक है? यहाँ पे जैसे बुक में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। एक तो यही एग्जाम्पल है जो हमने डिस्कस किया। एक और एग्जाम्पल है कि अगर हम 3 की पावर 4 लेते हैं तो ये आता है 81, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? दैट log 81 टू द बेस 3 इज 4। ये रीड करना आना चाहिए आपको, log 81 टू द बेस 3 इज 4। इस तरह से इसे रीड किया जाता है, ठीक है? एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई प्रॉमिस कि आप हर एक क्वेश्चन लॉगरिथम का खुद से अटेम्प्ट कर पाओगे। बस आपको ये वीडियो बिना स्किप करे पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना होगा मेरे साथ, ठीक है? तो चलो आगे क्या लिखा है? In the same manner, any number can be written as some base raised to a suitable exponent. तो इसने क्या बोला कि किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेस। बेस हम यहाँ पे किसे बोल रहे हैं? a को, यानी कि हम किसी भी नंबर को जिसमें बेस है a, उसकी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का क्या मतलब है? पावर, और उसका एक्सपोनेंट है x, उसे हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? m के, सच दैट जो लॉग होगा इस m का ये a बेस पे वो किसके इक्वल आएगा? इस एक्सपोनेंट के, यानी कि पावर के, ठीक है? इन सच एक्सप्रेशन द एक्सपोनेंट ऑफ बेस इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ गिवन नंबर। तो ऐसे एक्सप्रेशन में जो इसका आंसर आता है m, और अगर हम उस m का लॉग लेते हैं ना टू द बेस a, तो वो किसके इक्वल होता है? उसके एक्सपोनेंट के इक्वल, यानी कि x के इक्वल, राइट? नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन है ना ये a की पावर x इक्वल्स टू m वाला, और जो log ऑफ a की पावर m इक्वल्स टू x वाला, ये एक्सप्रेस करते हैं सेम रिलेशनशिप को, यानी कि इनका एक ही मतलब है। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे देखा, जब हम 2 की पावर 4 कर रहे थे
तो आंसर क्या आ रहा था 16। और अगर हम 16 का लॉग ले रहे थे टू द बेस 2 तो आंसर क्या आ रहा था 4। तो यानी कि ये दोनों कहीं ना कहीं सेम रिलेशन को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमने इसको सेम रिलेशन को तो ये एक्सप्रेस कर रहा है, बट हमने इसको दो डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा है। तो जो a की पावर x इक्वल्स टू m है ना, इस वाले रिलेशनशिप को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि ये एक्सपोनेंट है ना, जो हम पावर बोलते हैं जैसे, या एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो ये एक्सपोनेंट है इसका। तो जो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और जो ये सेकेंड इक्वेशन है जहाँ पे हम लॉग लिख रहे हैं इसे हम बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया। ये बेसिक रहा हमारा कि लॉगरिथम होता क्या है। लॉगरिथम को ही हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, लॉग बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो रही डेफिनेशन कि लॉग होता क्या है, हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये तो ठीक है। बट अब आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि दीदी हम ये लॉगरिथम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें जरूरत क्या है इस लॉग को पढ़ने की। तो लॉग को पढ़ने का मेन हमारा यही मोटिव होता है कि जो हमारे मल्टीप्लिकेशंस या जो डिविजन्स होते हैं ना, बहुत कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन और डिविजन होती है ना, उसे हम सिंप्लीफाई कर सके, उसे हम ईजी कर सके। जब हम आगे लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आप देखना कि किस तरह से लॉग लगाने की वजह से जो हमारी कैलकुलेशंस है ना, वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाती हैं और हमारा बहुत टाइम जो है ना वो इसमें सेव होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अब ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल अच्छे से देखना, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, वहां पे यही चीज जो है वो यूज होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहे हैं वो, मैं इसको ना एक बार रब कर देती हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर हम a की पावर x इक्वल्स टू m लिख सकते हैं, तो जो ये m का लॉग होगा टू द बेस a वो होगा x। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अभी हमने इतनी बात करी। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं कि जो लॉगरिथम ऑफ 1 है टू एनी बेस इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर हम लॉग ले रहे हैं 1 का किसी भी बेस a पर, यानी कि a की वैल्यू हम 1, 2, 3, 4, 10, 20 कुछ भी ले, a जो है वो कोई भी नंबर है, बट अगर हम 1 का लॉग ले रहे हैं तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 0। ठीक है, क्या आएगा 0, ये आपको याद रखना है। चाहे आपको कहीं क्वेश्चन में दिखे log 1 टू द बेस 2 या फिर log 1 टू द बेस 10, आपको कुछ भी दिखे, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको 1 का लॉग लेना है ना, तो उसका आंसर आप डायरेक्टली क्या पुट कर दोगे 0। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी लॉग की। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। लॉगरिथम ऑफ नंबर नॉट इक्वल टू 1 टू द सेम बेस इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि लॉगरिथम किसी भी नंबर का, यानी कि a का लॉगरिथम टू द सेम बेस, यानी कि बेस भी सेम ही है, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1। बट यहाँ पे इन्होंने क्या कंडीशन मेंशन करी है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो ये a है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर तो हो सकता है, बट a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी वही बोल रही है कि अगर ये a है जो 1 नहीं हो सकता, बट और चाहे कुछ भी हो, और उसका बेस भी अगर सेम ही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लॉग लेना है 2 का टू द बेस 2, तो इसका आंसर क्या होगा 1। अगर आपको लॉग लेना है 10 का टू द बेस 10, इसका आंसर क्या होगा 1। अगर आपको लॉग लेना है किसी भी नंबर का a और उसका बेस भी वो ही सेम नंबर है a, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख दोगे 1। ठीक है, आप देख रहे हो, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितनी इजीली हम लॉग से अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कि अगर आपको log 1 दिख रहा है तो सीधा आंसर 0 पुट कर दो, अगर आपको log दिख रहा है a का टू द बेस a तो डायरेक्टली 1 पुट कर दो। तो इससे हमारी कैलकुलेशंस जो है ना वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दो प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, दैट लॉगरिथम ऑफ 0 टू एनी बेस ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू इंफिनिटी विद अ नेगेटिव साइन। यानी कि अगर आपको लॉग लेना है 0 का किसी भी बेस a पे, जहां पे कंडीशन क्या है, बट जो a है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1। इस a को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। डेफिनेशन में किया था ना, a को हम क्या बोलते हैं, बेस।
तो अगर आपको लॉग लेना है 0 का टू द बेस a वेयर a मस्ट बी ग्रेटर देन 1, तो इसका आंसर जो है वो हमेशा क्या रहेगा, इंफिनिटी विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, वो क्या है, दैट लॉगरिथम ऑफ एन इनफाइनाइटली लार्ज नंबर टू एनी बेस ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू इंफिनिटी। यानी कि अगर हम लॉग ले रहे हैं किसी बहुत ही बड़े नंबर का, यानी कि जो इनफाइनाइटली लार्ज नंबर है जिसका बेस है अगेन a, कंडीशन क्या है, दैट a है वो कुछ भी हो बट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, इंफिनिटी रहेगा। ठीक है, यहाँ तो थर्ड प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था, दैट लॉगरिथम ऑफ 0 जो था वो इंफिनिटी था, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि लॉगरिथम जो होगा किसी बहुत बड़े नंबर का, यानी कि इनफाइनाइट नंबर का, वो क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, बट द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन लगाना है और यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन ही रखना है। इन दोनों प्रॉपर्टीज में कंफ्यूज नहीं होना है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी होता है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। तो बस यही 4 प्रॉपर्टीज है हमारी लॉग की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हमें लॉग लेना है 1 का, चाहे उसका कुछ भी बेस हो, उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी थी अगर हमें लॉग लेना है a का और उसका बेस भी a ही है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर हमें लॉग लेना है 0 का with base a, तो it will be minus infinity, and logarithm of infinity to base a will be plus infinity। तो अभी हमने डेफिनेशन कर ली और प्रॉपर्टी कर ली, तो इतने से बेसिस पे ही अभी हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ताकि हमें पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो यूज कहाँ होती हैं। ठीक है, हम प्रॉपर्टी ना यहाँ लिख लेते हैं सो दैट हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या की थी, दैट log 1 to the base a is 0, log a to the base a is 1, log 0 to the base a is minus infinity, and log infinity to the base a is infinity। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, आप मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन करना ताकि आपको थोड़ा इजी रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log 125 टू द बेस 5। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट log 125 टू द बेस 5 इज x। इसको ना ऐसे नहीं पढ़ना है log 5 का 125, log 125 5, आपको इसे अच्छे से ऐसे ही पढ़ना है, दैट log 125 टू द बेस 5, फिर आपको अपने आप आदत पड़ जाएगी इसे ना ऐसे पढ़ने की। अब यहाँ पे देखो हमने करा था कि जब हमारे पास log of m टू द बेस a इज x, तो हम इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं दैट a टू द पावर x इज m, राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे इस इक्वेशन में a की जो वैल्यू है वो क्या है 5, इन दोनों इक्वेशंस को मैच करना है हमें, ये इसकी जनरल इक्वेशन है, ये हमें जो गिवन था क्वेश्चन में वो है। यहाँ से देखो a की जो वैल्यू है वो क्या है 5, m की जो वैल्यू है वो क्या है 125, एंड x जो है वो क्या है x ही है। अब अगर हम इस इक्वेशन की तरह लिखना चाहेंगे इसे, तो a की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं 5, x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं x, और m की जगह पे हम क्या लिखेंगे 125। सिंपल। अब देखो आपको पता है कि जब हम 125 है इसे हम कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर में 3। अब हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर में x था, तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही चाहिए कि 5 की पावर में कुछ ऐसा बन जाए सो दैट हम x को इक्वेट कर सके उस नंबर के। तो अगर हम यहाँ पर कोई और नंबर पुट करते फिर तो हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि आपने अपनी जूनियर क्लासेस में ये प्रॉपर्टीज करी है ना, दैट व्हेन बेसिस आर सेम सो पावर्स कैन बी इक्वेटेड। तो बेस हमने दोनों तरफ सेम कर दिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं सच दैट x की जो वैल्यू है वो क्या निकल जाएगी 3 निकल जाएगी, एंड देयरफॉर जो हमने log 125 टू द बेस 5 जिसको हमने x कंसीडर करा था उसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। कितना इजी क्वेश्चन था ना। अभी हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पे हमें गिवन है log of 1/343 to the base 7, ये हमें सॉल्व करना था। तो जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सिमिलर मैनर में हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है लॉग के लिए उसे हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, x के इक्वल पुट कर देंगे। फिर से आपने क्या करना है, इसे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना log m to the base a is equals to x, उससे मैच करना है। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट 7 to the power x is equals to 1/343, राइट। अब हमें फिर से क्या करना है, बेसिस आर सेम सो पावर्स कैन बी इक्वेटेड, तो इसे भी हमें कुछ ऐसा करना है कि हम इसे 1/7 के फॉर्म में ही लिख पाएं। तो 343 कब आएगा, जब हम 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाएगा, और 1 को 3 टाइम्स करेंगे वो तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर x इज 7 की पावर -3, जब इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 7 की पावर -3 बन जाएगा। अब फिर से हम इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। इट मीन्स दैट log of 1/343 to the base 7 is -3। ठीक है, ऐसे ही और भी काफी सारे क्वेश्चंस है, ये सारे आप ट्राई करना, अगर कोई नहीं सॉल्व होगा तो फिर आप बताना, हम उसे देख लेंगे। चलो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है लॉज ऑफ लॉगरिथम। अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन देखी थी कि लॉगरिथम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये वाली हमने क्या कहा था कि उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और ये वाली लॉगरिथम फॉर्म होती है, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज, जिसमें हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज थी लॉग की। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो जो लॉगरिथम है ना, इसका जो पहला लॉ रहता है वो है प्रोडक्ट लॉ। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये सब हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि जब हम आगे फुल चैप्टर करने के बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जहाँ पे हमें इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा, प्रोडक्ट लॉज का भी हम यूज करेंगे। इन सबको यूज करने के बाद आप देखना कि जो हमारे मल्टीप्लीकेशंस हैं और जो हमारे डिविजन्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएंगे, मतलब बहुत हमें टाइम हमारा सेव होगा। एग्जाम्स के अंदर भी ना आप ये चीज़ यूज कर सकते हो, सिर्फ लॉग के क्वेश्चन में ही नहीं, बल्कि आगे जैसे हम केमिकल काइनेटिक्स या और चैप्टर्स देखेंगे जहाँ पे न्यूमेरिकल्स रहते हैं ना, वहां पे भी आप लॉग लेके ना अपने जो आपकी कैलकुलेशंस है उसको शॉर्ट कर सकते हो। हम पहला जो लॉ डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर आपको लॉग लेना है दो नंबर्स के प्रोडक्ट का m एंड n टू द बेस a, so it will be equals to log of m to the base a plus log of n to the base a। यानी कि अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में कोई दो नंबर हैं जिसका आपको लॉग लेना है टू द बेस a, तो उसे हम इंडिविजुअली दोनों के लॉग्स के सम के इक्वल पुट कर सकते हैं, और यही होता है हमारा प्रोडक्ट लॉ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास मान लो आपको log of 6 को सॉल्व करना है, ठीक है, और log 6 तो आपको नहीं पता क्या होता है। मान लो आपके पास टू द बेस a जो है 2 है, 3 है, लेट्स से a ही हम अभी इसको लेते हैं, तो आपको पता है कि 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3, बिकॉज 2 into 3 क्या होता है, 6 होता है, राइट। सो log m into n, फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, log of 2 to the base a प्लस log of 3 to the base a। तो ये रहता है प्रोडक्ट लॉ कि जब भी हमें लॉग लेना है एम एन का, तो वो log of m प्लस log of m के इक्वल होगा। ठीक है, ये है प्रोडक्ट लॉ, सिंपल। सेकेंड लॉ रहता है क्वोशिएंट लॉ। जो प्रोडक्ट लॉ है ना वो मल्टीप्लिकेशन का लॉ है, और जो क्वोशिएंट लॉ है ना वो हमारा डिवीजन का लॉ है। तो क्वोशिएंट लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास कोई डिवीजन में है चीज, यानी कि अगर आपको लॉग लेना है m बाई n का टू द बेस a, तो ये किसके इक्वल होगा, log of m टू द बेस a माइनस log of n टू द बेस a। सिंपल, जैसे हमने प्रोडक्ट में यहाँ पे एडिशन लिया था ना, सिमिलरली अगर हमें डिवीजन में यानी कि क्वोशिएंट में गिवन है ना कोई चीज, तो हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, माइनस पुट करना है। इजी है ना। तो
तो बस इतना सा ही था आपका क्वोशिएंट लॉ। अब थर्ड लॉ जो है वो है हमारा पावर लॉ। पावर लॉ क्या बोलता है कि अगर आपको किसी भी नंबर m का लॉग लेना है टू द बेस a और m की जो पावर है ना वो है n, तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? आप इसे डायरेक्टली पुट कर दोगे n log ऑफ m टू द बेस a। सिंपल। क्या करना है आपने, जो आपकी ये पावर होगी ना इसे सबसे आगे पुट कर देना है, बाकी जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे कि अगर मान लो हमें लॉग लेना है 2 का, ठीक है, टू द बेस 10 ले लेते हैं एंड पावर अगर हमें गिवन है इसकी 3, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को आगे लिख देंगे और जो पीछे का एक्सप्रेशन था दैट इज log ऑफ 2 टू द बेस 10 वो बिल्कुल सेम रहेगा। फिर आप क्या करोगे, log 2 की वैल्यू चेक करोगे लॉग टेबल से, उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसे आप सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहता है हमारे पास पावर लॉ। अब जो फोर्थ लॉ है ना, आई होप आपको यहाँ वाला जो एरिया है वो विजिबल होगा क्लियरली वीडियो में। तो जो हमारा लास्ट लॉ है वो रहता है हमारा बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेस चेंजिंग फॉर्मूला। अभी जस्ट आप समझ लो कि ये लॉज क्या होते हैं, आपको क्वेश्चन से ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये लॉज को हमें यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले जो हमारा बेस चेंजिंग फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि अगर हमें लॉग लेना है किसी भी नंबर m का टू द बेस a, तो ये किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ m टू द बेस b अपॉन लॉग ऑफ a टू द बेस b। अभी आप जस्ट इसको देख लो कि बेस चेंजिंग फॉर्मूला होता क्या है, मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको बताऊंगी फिर कि log ऑफ m टू द बेस a अगर आपको गिवन है तो हम इसका बेस कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो log जो था वो हम टू द बेस a ले रहे थे, बट यहाँ पे हमने log जो है वो टू द बेस b लिया है। तो अगर हमें कहीं भी a को b में ऐसे चेंज करना है तो उसके लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन पुट करेंगे कि हमें log लेना होगा m का टू द बेस b, जो ये वाला m था इसका भी हमें log लेना है टू द बेस b, और जो ये बेस था ना इसका ऑलरेडी उसका भी हमें यहाँ पे log लेना है टू द सेम बेस b। ठीक है, तो ये रहता है हमारा बेस चेंजिंग फॉर्मूला। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि ये लॉज जो हैं चारों क्या क्या होते हैं, समराइज कर लेते हैं इन्हें।